गांधी गोली से नहीं मरे थे, गाली से भी नहीं मरे थे, क्योंकि गांधी की संस्थाएं जीवंत थी। और अब उन संस्थाओं को लगातार देश भर में एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। जो संस्थाएं गांधी और गांधी की परंपरा के जो महानायक थे, चाहे वो राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, इन सबों ने मिलकर के सर सेवा सिंह की भी स्थापना की थी। दीगर संस्थाएं भी देश में खड़ी हुई थी। साबरमती आश्रम के स्वरूप को भी तहस नहस किया जा रहा है। तो ये गांधी को एक विचार के रूप में, जो गांधी जीवंत बने रहे, मारने की एक साजिश देश भर में चल रही है और उन लोगों के द्वारा चल रही है जो अपने को राम भक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त भी कहते हैं और राष्ट्रभक्त भी कहते हैं। राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रीयता का जो सबसे बड़ा आधुनिक भारत का तकाजा था, वो था भारत माँ के पांव में पड़ी हुई पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का संघर्ष। तो उस संघर्ष को जिन लोगों ने तिनके से नहीं छुआ था, हम लोगों के यहाँ जो कहते हैं वो भोजपुरी में भसुर का रिश्ता जिससे रखा था, कि तिनके से भी जिस संघर्ष के दायित्व बोध को न उन्होंने जीना तो दूर छुआ भी नहीं था, वो लोग आज राष्ट्रभक्त के, देशभक्त के प्रमाण पत्र थोक में जेब में लेकर के घूमते हैं और राह चलते कोई भी उसमें किसी को कह सकता है कि आप देश विरोधी हैं। तो ये राम भक्त के नाम पर हो रहा है। मैं नहीं समझता कि आधुनिक भारत में गांधी से बड़ा कोई राम भक्त पैदा हुआ। हम सब काशी के रहने वाले हैं और काशी में मध्यकाल में राम भक्ति की परंपरा का प्रवाह यहीं से रामानंद जी ने शुरू किया था। पंचगंगा घाट यहाँ है और रामानंद जी की जो परंपरा है उसमें जो गांधी के समकालीन रामानंदाचार्य हैं, भगवताचार्य जी महाराज बड़े उद्भट विद्वान थे। मैं रामधीरज भाई देख के कभी मुझे एक बार अवसर मिला, खोज में लगा हूँ उस किताब के, उन्होंने गांधी पर संस्कृत में बहुत विद्वतापूर्ण श्लोकबद्ध खंड काव्य लिखा। तो राम भक्ति परंपरा का सबसे बड़ा आचार्य गांधी पर खंड काव्य लिख रहा हो तो इससे बड़ा टेस्टिमोनियल क्या हो सकता है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय से बड़ा राम भक्ति परंपरा का कोई संप्रदाय देश में है नहीं। तो गांधी भक्ति का भक्ति शिरोमणि तो हम लोग हनुमान जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने अपना सीना खोला और दिखा दिया कि उसमें सीता और राम की छवि के अलावा और कुछ नहीं। और 30 जनवरी 1948 को जब एक सिरफिरे आदमी के हाथ की पिस्तौल से वो गोलियां निकली थी, जिन्होंने गांधी का सीना छलनी किया था, तो उसके भीतर से भी हे राम के अलावा तो कुछ नहीं निकला था। तो सदी के सबसे बड़े राम भक्त की परंपरा पर, उनके विचारों पर प्रहार करने की एक सुनियोजित साजिश देश भर में चल रही है और उस साजिश का शिकार इस समय सर सेवा संघ बनाया जा रहा है। लेकिन देर है अंधेर नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। जब पहली बार बापू काशी में आए थे तो उस काशी यात्रा का जो वर्णन लिखा है, उन्होंने एक तीर्थयात्री की तरह ही आए थे काशी में और कोई जानता नहीं था उतना उनको। और दशाश्वमेध घाट पे जब नहा करके घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा था कि एक व्यास चौकी पर बैठ के कथा कह रहा है, वैसे ही 150 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई का भाष्य कर रहा था। चौपाई थी, रावण उसका अंश था, रावण रथी विरथ रघुवीरा, युद्ध का मैदान, रावण अपने वैभवशाली रथ पर सवार और दूसरी तरफ वनवासी वेश में बिना रथ के जमीन पर तीर धनुष लिए हुए वानरी सेना के साथ राम खड़े। दोनों सेनाओं के वैभव में कोई तुलना नहीं थी। लेकिन वो व्यास कह रहा था कि अंत में जीत रावण की नहीं होती, अंत में तो जीत राम की होती। और उसकी वजह यह थी कि रावण असत्य के रथ पर सवार था और राम सत्य के रथ पर सवार थे। तो बापू यहीं से प्रेरणा लेकर लौटे थे। उनके मन में यह भाव आया
कि जहाँ रावण खड़ा था वहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा है, और जहाँ राम खड़े थे वहाँ हम सब हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं। तो जैसे एक दिन रावण के खिलाफ राम की जीत हुई थी, वैसे एक दिन इस अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ हम हिंदुस्तानियों की भी जीत होगी। तो ये राम नाम को जिसने अणुशक्ति बना करके भारत की आज़ादी का नायाब आंदोलन इस मुल्क में खड़ा किया, जिसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया के इतने लंबे इतिहास में नहीं मिल सकती। भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, तो वो गांधी जो जन जन में व्याप्त हैं, जैसे घट घट में राम थे तो गांधी भी जन जन में व्याप्त रहे हैं। एक विचार के रूप में तो गांधी की हत्या हुई, लेकिन गांधी मरे नहीं, और अब गांधी को मारने की साजिश नए तौर तरीकों से हो रही है। लेकिन इसका मुकाबला हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। देश भर में एक चेतना है सरकार की इस मुहिम के खिलाफ। अच्छा किया आपने सोशल मीडिया पर वो सारा विवरण डलवा दिया कि किस तरह से ये संस्था डेवलप हुई। बहुत सारी बातें जो लोगों को नहीं पता थी, और सारे डॉक्यूमेंट भी आपने डाल दिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच गया है जिससे कुछ जनमत जागरण का काम हो सकता है। मीडिया का तो सपोर्ट उस तरह का मिलता नहीं। आंदोलन आपका चल रहा है तो कभी छोटी कभी कुछ बड़ी खबर अखबार में जगह भरे बना लें, लेकिन सारी बातें, आपका सारा पक्ष बखूबी कम्युनिकेट करने में सोशल मीडिया उससे ज़्यादा बेहतर और प्रभावशाली माध्यम है। तो उसमें ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई हैं, वायरल हो रही हैं, लोग डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं कि किस तरह से 3-3 बार बैनामे हुए, ज़मीन के हालात क्या थे। 60 के दशक में हम लोग भी चंदौली के रहने वाले हैं, गांव चंदौली में है, तब तो एक ही ज़िला हुआ करता था, यही रास्ता था, बसें इधर से ही जाया करती थी। तो इधर अगल बगल सारी ज़मीनों को उस समय कब दृश्य याद है, सब बरना का कटाव जगह जगह था, गड्ढे थे, वो सब याद है। और यहाँ सारा कूड़ा डंप होता था, वो भी याद है। आज आप ने वो जो सब डाला है तो उसको पढ़ने के बाद वो सारे दृश्य याद आ गए कि किस तरह से नगर निगम का कूड़ा डाल करके ये सारे गड्ढे पाटे गए, और इस खंडहर को, या ये जो वरुणा का कछार आप और गंगा यमुना दोनों के संगम के बीच का ये क्षेत्र है, तो उसका कछार था ये। तो इसे एक गांधी के रचनात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ ये संस्था खड़ी हुई, और आज उस संस्था को मारने की साजिश आज नहीं चल रही है, बल्कि मैं समझता हूँ ये साजिश 2 दशक से चल रही है। पहले गांधी विद्या संस्थान पर अटैक हुआ, घुस करके मारो, तो एक महिला थी जिन्हें घुसा दिया गया और उन्होंने वहाँ सबोटेज किया उस संस्था को, और तब से निगाह भूमाफियाओं की लगी हुई थी कि भाई ये गंगा के किनारे का इतना भव्य और रमणीक स्थल है, इसमें तो बहुत सारी व्यावसायिक संभावनाएं हैं। तो तब से निगाह लगी हुई है, और जब जब आज जिन लोगों की सरकार है, वो सरकारें जब जब आती रहीं तो कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाता रहा ये मसला। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुँच गया है। थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण अभी सुप्रीम कोर्ट से देश में बची हुई है, क्योंकि उस दिन मैंने आपसे कहा था कि कहने को हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन देश लोकतंत्रोत्तर दशा से गुजर रहा है। हम पोस्ट डेमोक्रेसी इरा में हैं, जिस पोस्ट डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं तो खड़ी रहती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी अंदर से मर जाती है। वो 75 वाली इमरजेंसी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी, संविधान के प्राविधानों के तहत वो इमरजेंसी लगी थी, और एक सुनिश्चित समय के बाद फिर चुनाव हुए, इमरजेंसी लगाने वाला बुरी तरह पराजित हुआ, बाद में फिर सत्ता में उनकी वापसी हुई। ये लोकतंत्र का फिर से बहाली हुई और लोकतंत्र का करिश्मा था। वो फिर सत्ता में इंदिरा गांधी वापस भी आई थी, लेकिन आज तो सब कुछ अघोषित तौर पे हो रहा है।
हम सब लोग किसी न किसी स्वरूप में मुकदमे झेल रहे हैं, बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के, कहीं किसी के थ्रू, कहीं किसी के थ्रू, और मंत्रियों के दबाव में ज़बरदस्ती चार्जशीट लग जाती। तो कब कहाँ कौन फंसा दिया जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी गांधी दुनिया के मैं समझता हूँ 111 मूर्तियाँ दुनिया भर में, विदेशों में, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए 84 देशों में गांधी अकेले ऐसी शख्सियत हैं जिनकी 111 मूर्तियाँ लगी हुई हैं और 84 मुल्कों में लगी हुई हैं। दूसरी कोई शख्सियत ऐसी दुनिया की नहीं है जिसकी इतने ज़्यादा मुल्कों में मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हिंदुस्तान में तो जगह जगह लगी हुई हैं, हजारों मूर्तियाँ लगी होंगी, लेकिन ये अनायास तो नहीं है। तो गांधी के प्रति एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट, एक भाव विश्वव्यापी है, भारत में भी है, और इस संस्था पर जो प्रहार हो रहा है उसके प्रति इसी तरह से आंदोलन आगे बढ़ेगा तो जनमत और जागृत होगा, उत्तेजित होगा। और मैं समझता हूँ कि जनमत के सामने कई बार इस सरकार ने घुटने टेके हैं। आपने देखा कि किसान आंदोलन, कितनी जिद्द थी सरकार को कि एक पूरा संसद का सत्र कोविड के चलते नहीं हुआ, और उसी कोविड में दूसरा सत्र विशेष रूप से बुला करके केवल एक काम के लिए बुलाया गया कि किसानों के खिलाफ 3 बिल पारित कराने थे। लेकिन उसके खिलाफ जो किसान आंदोलन इसी गांधी के बताए रास्ते पर देश भर में चला, तो उसका परिणाम आपके सामने है कि सरकार को झुकना पड़ा। या जो 2013 के कानून बने थे, जो किसानों की जोत है उनकी ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर के, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि किसान की ज़मीन केवल उसकी संपत्ति नहीं है, वो उसका ब्रेड और बटर भी है, वो उसकी रोजी है, वो उसकी आजीविका है, संस्कृति है, उसकी संस्कृति है। तो उस पर भी सरकार को अंत में झुकना ही पड़ा। तो जनमत का दबाव बनेगा और चुनाव नज़दीक आ रहा है। फिर भी अगर सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ से जैसी उम्मीद है सबको कि फ़िलहाल अगर स्थगनादेश हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले चंद महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं और देश में जिस तरह का वातावरण मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसमें ये बादल छटेंगे और एक बदलाव देश में आएगा, और वो बदलाव गांधी के संस्थाओं के पक्ष में होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी